वो कैसे हो सकता है मेरा उत्तराधिकारी? गलती इंसान से हो सकती है, हमसे हो सकती है, परितारा से नहीं। तबा तबा मजा आ रहा है, हाँ? नन्ही उंगली की कसम, बहरानी तिमनासा को देखे कितने दिन हो गए। जानता है, मेरी तो वो तरस रही है उनको देखने के लिए। आंखें तेरी नन्ही उंगली से एक किताब उठा के देख, तेरे वो उड़ जाएंगे होश। पता नहीं इस तिमनासा को इस उम्र में कौन सा शौक चढ़ा है पढ़ाई करने का। अरे क्यों मंगवाई ये जादुई किताब उसने? अरे जब्ताली कुछ कर। आ गए, बहरानी है सामने। अरे बहरानी, बहरानी, बहरानी किताब। हंस मत। बहरानी किताब लीजिए ना। नन्ही उंगली कर क्या रही है बहरानी? बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तौबा तौबा पूछ रहा था कि मेरा मतलब है कि काल लोग के लोग बोल रहे थे कि आप उस नए बालवीर को यहाँ काल लोग पिलाने वाले। बहरानी कहीं उसने यहाँ आकर धूम मचा दी तो तबाही। नादान हो तुम लोग जो सोचते हो कि मैं उसे बालवीर बनने दूंगी। वो बालवीर नहीं बल्कि कालवीर बनेगा, कालवीर बनेगा, कालवीर बनेगा। कालवीर? कालवीर? अच्छाई का वो दूध जब बुराई का साथ देगा तो ऐसी प्रलय आएगी कि वीर लोक का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ बालवीर, परितारा जागृत हो चुका है। यही है दुनिया का नया रक्षक, हमारा नया बालवीर। लेकिन शौर्य, परितारा को जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। किसने किया वो तप शौर्य? आप चुप क्यों है शौर्य? बालपरी, माँ, बालवीर, बेहोशी के हाल में भी बालपरी बस तुम्हें ही याद कर रही थी बालवीर। तुम यहाँ उनके पास बैठो, मैं जाकर काल लोक के उस बंदी भयमार को देखकर आती हूँ। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है माँ। अगर हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना।
बालवीर, बालवीर, बालवीर। माँ आप आराम से बैठिए। माँ आपने तब क्यों किया? आप माँ है मेरी, अगर आपको कुछ हो जाता तो? एक माँ की जान ना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान न्यौछावर कर दूं। नहीं कर सकती आप ये। एक बेटे की जान भी उसकी माँ में ही बसती है। आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया माँ? क्यों नहीं बताया? इसके लिए बालवीर, तुम चिंता मत करो। मैं कमजोर थी, पर अब तुम आ गए हो ना, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है। तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कैसी है बहादुर विमान की मम्मी? कैसी है निडर शूरवीर विमान की मम्मी? बस चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मम्मी सब मोहल्ले वाले तो मेरी तारीफ कर रहे हैं और आप रो रहे हो। नहीं सुननी है मोहल्ले वालों की तारीफ है मुझे। नहीं चाहिए मुझे बहादुर और निडर विमान। मुझे मेरा बच्चा सुरक्षित चाहिए बस। तू जब बाहर अपनी बहादुरी दिखा रहा था ना, तब मैं यहाँ डर के मारे कितनी बार मरी हूँ, अंदाजा है तुझे? मम्मी पर देख विवान, अगर तू अपनी मम्मी से थोड़ा सा भी प्यार करता है ना, तो तुझे कसम खानी होगी कि तू कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत प्यार करता हूँ मम्मी आपसे, और मैं खुद की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालूंगा। खुद की नहीं, मेरी कसम खा। आपकी कसम और आपकी फेवरेट बालवीर की भी कसम। वो करे दुनिया की रक्षा, मैं तो बस अपनी मम्मी के पास रहूंगा। इस काल किताब में लिखी है बालवीर को कालवीर बनाने की विधि। इससे पहले कि वो दुनिया का रक्षक बने, मैं उसे दुनिया का भक्षक बना दूंगी। हमने उंगली की कसम बालवीर को कालवीर बनाने की जादुई विधि। बहरानी बताइए ना, कौन सी है ये विधि? काल स्नान। काल स्नान? आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले, इससे पहले कि वीर लोक के लोग उत्तराधिकारी को वीर स्नान दें, मैं उसे काल स्नान देकर बुराई का गुलाम बना दूंगी, और वो बनेगा काल लोक का गुलाम, तिम्नासा का गुलाम। विवान, इस बार की कसम भी सच्ची थी कि झूठी? अरे 100% सच्ची। इतना सॉलिड कमिटमेंट किया है ना कि इस बार तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। कसम तो तूने बालवीर की भी खाई है, मानने लग गया ना कि बालवीर होता है। वो तो मम्मी मानती है बालवीर को, इसलिए उनका दिल रखने के लिए कह दिया। अगर बालवीर होता तो वो आपको बचाता ना, मैं नहीं। अब हमें जल्द से जल्द तुम्हारे उत्तराधिकारी को बालवीर बनाने के लिए वीर स्नान करवाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो तुम्हारी तरह दुनिया का रक्षक बन सकेगा। उसे बालवीर बनने के लिए वीर स्नान ही नहीं,
और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बालवीर बनना तो छोड़िए, उसे तो बालवीर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। हो जाएगा, बच्चा है अभी। और बालवीर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा। अरे भैरानी, बिना पूरा पन्ना पढ़े आप खुश हो गई? जरा उधर देखिए, नीचे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए तो जरा। रानी, ऐसा क्या लिखा नीचे इस किताब में? हाँ, इसमें ऐसा लिखा है कि काल स्नान विधि करने के लिए उस लड़के को यहाँ लाने से कुछ नहीं होगा, साथ में वीर लोग का खास वीर वृक्ष फूल भी लाना होगा। रानी, नन्ही उंगली की कसम, उस शेर ने वीर लोक में तो वो चढ़ा रखा है, सुरक्षा कवच। और किसी को ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। भैरानी, आपकी योजना तो शुरू होने से पहले ही फस हो गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालोक वाले कहते हैं। वीर लोग कहाँ ये तिमनासा नहीं पता लगा सकती, लेकिन नेत्र परी के नेत्र तो पता लगा सकते हैं ना। बालवीर, शौर्य, अगली पूर्णिमा से पहले अगर उसे वीर स्नान नहीं कराया, अगर उसकी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों के साथ नहीं मिल पाई, तो तुम्हारी मौत निश्चित है बालवीर। बालवीर, बालवीर, अगली पूर्णिमा से पहले जल्द से जल्द तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे विवान धरती लोग भी अपनी माँ से भी अलग ना हो और वीर स्नान के लिए वीर लोग भी आ सके। डूबा डूबा, डूबा डूबा, कहाँ हो डूबा डूबा? बालवीर, मैं यहाँ हूँ। बालवीर, लड्डू। ये तो खाने की चीज होती है ना, मैं तो भूल ही जाता हूँ। वो क्या है ना, दुनिया की कुछ कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ ना, तो देख के याद आ जाती है। समझे कि नहीं? समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि कोई अपनी फेवरेट चीज को देखकर डर कैसे सकता है। मैं पृथ्वी लोक से 2 स्पेशल लड्डू लाया, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। आई। आजा 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 आजा। इन्हीं लड्डुओं में जीवन का सारा सुख बसा है। आहा, उम्दा, बहुत उम्दा। वैसे डूबा डूबा, तुम पृथ्वी लोक पर और लड्डू खाने चलोगे? लड्डू के लिए मैं पृथ्वी लोक क्या, काल लोक जाने के लिए तैयार हूँ। समझे कि नहीं समझे? एक शर्त है, तुम्हें धरती पर विवान बन के रहना पड़ेगा। अरे कहाँ गया करुणा जी का घर? अरे यही तो था। भुवनी परी, तुम्हें पता है मैंने ना जादू कर दिया है विवान के घर पे, जिससे कि उसका घर कोई देख नहीं पाएगा। ओहो मस्ती परी, ऐसे तो विवान के घर वालों को भी तकलीफ होगी, कोई काम में भी नहीं आ पाएगा। मस्ती परी, अभी के अभी इस जादू को उल्टा करो। अरे पर वायु परी, तुमको मस्ती परी करो। ठीक है। अरे ये क्या रहा?
लगता है रात की नींद पूरी नहीं हुई। वैसे मुझे लगता है कि विवान के घर की सुरक्षा के लिए उसके अगल बगल हमें एक सुरक्षा कवच बना लेना चाहिए। क्या कहती हो? हाँ, चलो। इस कवच से अब कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति अब हमारे नए बालवीर को कहीं नहीं ले जा पाएगी। विवान अपने घर में अब सुरक्षित है। इससे अच्छा तो मेरा जादू था। नेत्रपरी होती ना, वो जरूर मेरा साथ देती। मतलब नेत्रपरी तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ कहाँ है? हम लोगों को लगा कि वो तुम्हारे साथ है। मुझे लगा वो तुम लोगों के साथ होगी। मतलब रात भर नेत्रपरी तुम्हारे साथ नहीं थी? आ गई है हैरानी धरती लोक पे। अब होगा बालवीर का सर्वनाश। इतने सारे डब्बे देकर आने हैं, इतना सारा काम पड़ा है और आज धोबी भी नहीं आया, मेड भी नहीं आई, अखबार वाला भी नहीं आया है। इसीलिए कल के पुराने अखबार की बासी खबरें पढ़कर खुद को फ्रेश कर रहा हूँ। वैसे अखबार में आजकल खबरें भी सेम टू सेम आती हैं। अरे पापा जी, मुझे लगता है सारे के सारे हड़ताल पर चले गए हैं। मेड को फोन करना पड़ेगा। कहाँ गया? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे तू? मम्मी, मैंने सुना है इस मोहल्ले में एक और बड़ा सांप आ गया है, उसे ही मारने जा रहा हूँ। क्या? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ओहो, बोलो नहीं, सुनो, कहीं नहीं जा रहे तू। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तू सुधर गया है, तब तक तुझे इस घर से बाहर अकेले जाने की परमिशन नहीं है। तो क्या स्कूल भी मेरे साथ ही चलोगे? हाँ हाँ, चलूंगी, जरूरत पड़ी तो। वरना मैं चला जाऊंगा, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा मेरा। हाँ, चल अब जाके पढ़ाई कर और नाश्ता कर लेना। मम्मी कुछ ज्यादा ही सड्डी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। काश कि मैंने इमोशन में बह के इतना भारी कमिटमेंट ना कर दिया होता। अरे अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगा तो आप इसे चुराएगी कैसे? भैरानी कहाँ चलेगी ये भैरानी? कहीं हार मान के काल लोग तो नहीं चलेगी? अघोड़ी बहन की। अरे नमस्ते मेम साहब, तुम कौन? अब मैं वो आपकी काम वाली बाई है ना, हल्का, उसकी बहन जुल्का, तो वो आ जाएगी नहीं काम के लिए, तो मेरे को भेजी काम करने के लिए। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये कौन सी बहन आ गई उसकी? अभी तक तो कुछ नहीं बताया था तुम्हारे बारे में उसने, और आज काम पे क्यों नहीं आई वो? अरे है ना, वो क्या है ना, इस घर में एक वो क्या नाम है उस लड़के का, विवान, उसके चक्कर में नहीं आई। वो उसके सर पे उसका बुखार चढ़ गया है, और जब देखो सोती भी है तो बड़बड़ करती रहती है नींद में, बोलती है विवान फर्श मत गंदा कर, ए विवान कांच मत तोड़, पता नहीं क्या हो गया। तो वो मेरे को भेजी काम करने वास्ते, बोली तू जाके काम कर। मैं आई। ठीक है, तो तुम्हारा आज एक ही काम है, उसे देख लो, वो है मेरा फेमस विवान। हाँ, उस पर तुम्हें नजर रखनी है, कहीं भी घर से बाहर मत जाने देना उसे, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, मैं ख्याल रखेगी आपके बेटे का। हाँ, हेलो, हाँ, मैं आ रही हूँ, आपके टिफिन, हाँ, घर से निकल गई मैं।
नजर तुझ पर से कभी हटेगी नहीं, क्योंकि तू ही बनाएगा मुझे इस पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भैरानी।